शेर अपने राजसी अय्याल और दहाड़ते हुए आवाज के साथ सचमुच अफ्रीकी सवाना के राजा होते हैं। उनकी उपस्थिति ही एक अद्वितीय शक्ति और शान का प्रतीक है। ये लोग प्राइड नाम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर में रहते हैं, जो एक बड़े परिवार की तरह होता है। प्राइड में हर सदस्य का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और वे एक दूसरे के साथ गहरे संबंध बनाते हैं। बहुत सारे दूसरे बिल्ली के स्पीसीज से अलग शेर बहुत ज्यादा सोशल एनिमल्स होते हैं। वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसका मतलब है कि ये लोग साथ में रहते हैं, साथ में शिकार करते हैं और अपने बच्चों को भी साथ में पालते हैं। शिकार के दौरान शेरनियां एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। प्राइड एक बहुत ही बढ़िया तरीके से चलने वाला सिस्टम है, जहां हर मेंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। शेरनियां शिकार करती हैं, जबकि नर शेर प्राइड की रक्षा करते हैं और अपने क्षेत्र की निगरानी करते हैं। अफ्रीकी सवाना एक सुनहरे समंदर की तरह फैला हुआ है, जहां पर बबूल के पेड़ हैं और जीवन से भरा हुआ है। यहाँ की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। यहीं पर इस धूप से सराबोर जगह पर शेर अपना घर बनाते हैं। सवाना की गर्मी और खुला आकाश उनके जीवन का हिस्सा हैं। शेर की दहाड़, एक ऐसी आवाज जो पूरे घास के मैदान में गूंजती है, उसकी ताकत और फूड चेन में सबसे ऊपर उसकी जगह का प्रमाण है। यह दहाड़ अन्य जानवरों को चेतावनी देती है और उनके क्षेत्र की सीमा को स्पष्ट करती है। शेर एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, जिसका मतलब है कि वो अपने इकोसिस्टम के फूड वेब में सबसे ऊपर होते हैं। वे अपने शिकार को कुशलता से पकड़ते हैं और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं। इसका मतलब है कि नेचर का बैलेंस बनाए रखने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शेरों की उपस्थिति से सवाना का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है, जिससे अन्य प्रजातियों को भी लाभ होता है। एक शेर के प्राइड में आमतौर पर कई सारी रिलेटेड मादाएं, उनके बच्चे और एक या दो वयस्क नर होते हैं। मादाएं, जो आमतौर पर बहनें या कजिन्स होती हैं, प्राइड का कोर बनाती हैं और अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं। ये शेरनियां प्राइड का दिल होती हैं। यही वो होती हैं जो आमतौर पर अपने जन्म के प्राइड में ही रहती हैं और जेनरेशंस तक फैमिली लाइन को बनाए रखती हैं। वहीं दूसरी तरफ नर शेरों का जीवन ज्यादा घुमंतू होता है। वो कुछ सालों के लिए एक प्राइड ज्वाइन कर सकते हैं, मादाओं और उनके बच्चों की रक्षा कर सकते हैं और फिर एक नए प्राइड की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। इन नरों का प्राइड के इलाके को राइवल से बचाने और अपने बच्चों के सर्वाइवल को सुनिश्चित करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक नर शेर का जीवन अक्सर डोमिनेंस और टेरिटरी के लिए भयंकर लड़ाइयों से भरा होता है। शेर बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं और वो खुद से कई ज्यादा बड़े शिकार को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। शिकार करने में मुख्य रूप से मादाएं आगे रहती हैं और अपनी फुर्ती और टीम वर्क का इस्तेमाल करके जेब्रा, जंगली भैंसा और दूसरे चरने वाले जानवरों पर हमला करती हैं। उनका हल्के भूरे रंग का कोट सवाना के घास के साथ आसानी से मिल जाता है, जिससे शिकार का पीछा करते समय उन्हें कैमोफ्लाज मिल जाता है। उनके ताकतवर पैर उन्हें गति से आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो अपने टारगेट्स का पीछा कर पाते हैं। नर अपने आकार और ताकत के साथ अक्सर बड़े शिकार को मारने में भूमिका निभाते हैं। उनका अयाल, जो नर शेरों की एक खास पहचान होती है, राइवल्स के साथ लड़ाई के दौरान या खतरनाक शिकार का शिकार करते समय एक सुरक्षा कवच का काम करता है। वो प्राइड के इलाके में गश्त भी लगा सकते हैं और लकड़बग्घा और गिद्ध जैसे स्कैवेंजर्स को भगा सकते हैं, जो उनके शिकार को चुराने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 4, ग्रोइंग अप लायन कब लाइफ। शेर के बच्चे अंधे और असहाय पैदा होते हैं और सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर होते हैं। जन्म के समय ये छोटे जीव बेहद नाजुक होते हैं और उन्हें अपनी मां की गर्मी और सुरक्षा की जरूरत होती है। वो फर के बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, जिनकी आंखें जन्म के कुछ दिनों बाद खुलती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया को देख
सुरक्षा मिले। यह सहयोगी प्रयास शावकों को एक सुरक्षित और पोषित वातावरण प्रदान करता है। बच्चे अपना दिन खेलने, कुश्ती लड़ने और अपनी मां और प्राइड के दूसरे सदस्यों से जिंदगी जीने के जरूरी स्किल्स सीखने में बिताते हैं। खेल के माध्यम से वे शारीरिक ताकत और मानसिक चपलता विकसित करते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, बच्चे बड़ों के साथ शिकार पर जाना शुरू कर देते हैं और शिकार का पीछा करने, उनका पीछा करने और उन्हें मारने की कला को देखते और सीखते हैं। यह अनुभव उनके लिए अनमोल होता है। ये शुरुआती लेसन्स उनके लिए इंडिपेंडेंट शिकारी के रूप में सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। शिकार के ये कौशल उनके भविष्य के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों की शरारतें सवाना के जीवन की कठोर सच्चाइयों को छुपाती हैं। उनकी मासूमियत और खेलकूद उन्हें सवाना के खतरों से अनजान रखती है। अगर उन्हें बड़े होकर सरवाइव करना है तो उन्हें शिकार करना और खुद का बचाव करना सीखना होगा। यह सीखना उनके जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। सेक्शन 5 द रोर ऑफ द सवाना, कम्युनिकेशन एंड सोशल क्यूज। शेर बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव जानवर होते हैं। वे अपने परिवार और अन्य प्राइड्स के साथ लगातार संवाद करते रहते हैं। उनकी दहाड़, घुरघुराहट, फुंकार और गुर्राहट सभी दूसरे शेरों को अलग अलग मैसेजेस देते हैं। ये आवाजें उनके सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शेर की दहाड़ जानवरों के किंगडम की सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक है, जो वे अपने शरीर की भाषा का उपयोग करके भी संवाद करते हैं। वो अपने टेरिटरी को डिफाइन करने और दूसरे प्राइड्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए गंध से मार्किंग का भी इस्तेमाल करते हैं। यह उनके क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट करता है। पेड़ों और चट्टानों पर अपनी गंध ग्रंथियों को रगड़कर वो एक ऐसा केमिकल मैसेज छोड़ जाते हैं जिसे दूसरे शेर डिटेक्ट कर सकते हैं। यह संदेश उनके लिए एक चेतावनी के रूप में काम करता है। ये गंध मार्किंग्स अदृश्य सीमाओं का काम करती हैं, जो राइवल्स को दूर रहने की चेतावनी देती हैं। यह उनके क्षेत्र की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका सोशल स्ट्रक्चर, जो कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन की नींव पर बना है, कठोर सवाना एनवायरनमेंट में उनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह संरचना उन्हें एकजुट रखती है और उन्हें जीवित रहने में मदद करती है।